यूके में इमिग्रेशन बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। वर्क वीजा, स्पॉन्सरशिप, सैलरी थ्रेशहोल्ड में इजाफा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तारीखी तब्दीली से लाखों वर्कर्स को फौरी तौर पर यूके को छोड़ना होगा। हुकूमत की तारीखी तब्दीलियों की वजह से लाखों वर्कर्स वीजा स्विचिंग और वीजा एक्सटेंशन की सहूलत से महरूम रहेंगे। आखिर कितनी बड़ी तादाद इस वक्त यूके में बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर है कि उनका वीजा ना तो एक्सटेंड होगा, ना ही वो स्विच कर सकेंगे और उनको यूके से निकाल दिया जाएगा। तमाम हुकूमती फैसलों के तहत होने वाली तब्दीलियां और वर्कर्स की तादाद के हवाले से तमाम फैक्ट्स इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। बरतानिया की जानिब से इमिग्रेशन में मजीद सख्तियों की वजह से अब सूरत हाल खासी खराब होती जा रही है। हुकूमत ने नेट माइग्रेशन को कंट्रोल करने और तमाम तब्दीलियों को ये दावा किया था कि आइंदा आने वाले सालों में तकरीबन 3 लाख इमिग्रेंट सालाना बरतानिया में नहीं आएंगे। वीजा एप्लीकेशंस की शॉर्टेज होगी, लेकिन हुकूमत का ये पहलू हमेशा पसे पर्दा रहा कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में वो वर्कर जो ऑलरेडी बरतानिया में मौजूद हैं उनके ऊपर ये तब्दीलियां इफेक्ट करेंगी। अब सूरत हाल जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वाज़ेह होती जा रही है और अब तक की इतलात के मुताबिक लाखों ऐसे वर्क वीजा होल्डर्स हैं जिनको या तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से निकाल दिया गया, उनके सैलरी थ्रेशहोल्ड में इजाफा कर दिया गया, उनके स्पॉन्सर की जो क्राइटेरिया है उसमें भी सख्ती से इजाफा कर दिया गया। अब बहुत कम ऐसी तादाद होगी ऐसे एम्प्लॉयर्स की जो अपने एम्प्लॉय को रोकने के लिए उसके सैलरी थ्रेशहोल्ड में इजाफा करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स बरतानिया में बतौर एयर कंडीशनर टेक्नीशियन गया या रिपेयर के तौर पर गया, वेल्डर के तौर पर गया। अब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये शॉर्टी लिस्ट है, हुकूमत ने निकाल दिया है। अब ऐसे तमाम शोबे जो कि इस तरह के काम से रिलेटेड हैं, अब वहां पर वर्कर्स की तादाद इंतहाई कम होगी, क्योंकि वो तमाम वर्कर्स जो कि ऑलरेडी 3 या 5 साल के वर्क वीजा पर बरतानिया में मौजूद थे, हुकूमत की जानिब से तब्दीलियों के बाद उनका जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन था अब वो उस सैलरी थ्रेशहोल्ड से निकाल दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि बरतानिया ने क्रॉस लगा दिया है कि अब मजीद वर्कर हमें नहीं दरकार। लेकिन जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो उनके पास ना तो अब स्विचिंग की ऑप्शन रही, ना ही एक्सटेंशन की। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो बरतानिया को छोड़ दें। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूं। 2024 से जो कोशिशें हो रही थी, अब 2025 के इख्तिताम और 2026 के आगाज में इनमें शिद्दत आएगी, एक तूफान आएगा। आपको नजर आएगा कि बरतानिया लिटरली हिलेगा। तमाम ऑक्यूपेशंस, चाहे वो बस ड्राइवर हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो दीगर स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, ये लोग आपको सड़कों पर नजर आएंगे, क्योंकि अब इनका वीजा एक्सटेंड नहीं होना, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने वो फहरिस्त रखता हूं कि हुकूमत किस तरह स्टेप बाय स्टेप इस बहरान तक पहुंची, आखिर इस बहरान से निकलने का क्या हल होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में वो तमाम वर्क वीजा होल्डर्स जो कि ऑलरेडी बरतानिया में हैं उनका फ्यूचर अब तारीख होने जा रहा है। तो वो तफसीलात क्या हैं वो हैं आपके सामने। यूके की नई इमिग्रेशन पॉलिसी 4 अप्रैल 2024 में इंट्रोड्यूस कराएगी, जिसमें शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट को खत्म करके इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट को मुतारिफ करा दिया गया। फिर 22 जुलाई 2025 को टेम्पोरेरी शॉर्टेज लिस्ट मुतारिफ कराएगी और इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट को खत्म कर दिया गया। अब हुकूमत ने जैसे ही 22 जुलाई 2025 को टेम्पोरेरी शॉर्टेज लिस्ट मुतारिफ कराई, तो उससे 100 से ज्यादा ऐसे ऑक्यूपेशन स्किल्ड वर्कर हैं जिनकी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको ही निकाल दिया गया। यानी कि ना आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, ना आप हासिल कर सकते हैं, और ना ही इस वीजे पर ऑलरेडी मौजूद लोग बरतानिया में कोई स्विचिंग कर सकेंगे। वो वीजा लिस्ट कौन सी है जिसे एक बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जाएगा, वो कौन से ऐसे वीजा होल्डर्स हैं, उनकी ऑक्यूपेशन की लिस्ट में आपके सामने रखता हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वर्क वीजा के तहत बरतानिया में मौजूद हैं, लेकिन आपको उनको सख्त तब्दीलियों की वजह से निकलना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले केयर वर्कर्स, सीनियर केयर वर्कर्स, आर्किटेक्ट्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, वेल्डर्स, डांसर, राइटर्स, फोटोग्राफर्स, म्यूजिशियंस, एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलर्स, HR ऑफिसर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स, इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस, लॉजिस्टिक मैनेजर्स, ट्रांसलेटर्स, डेट कलेक्टर्स, IT टेक्नीशियन, मॉर्गेज एडमिनिस्ट्रेटर्स, सेट डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर,
आर्टिस्ट, आर्ट्स ऑफिसर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। और इसी तरह ये फहरिस्त आगे बढ़ती है और तकरीबन 100 ऐसे ऑक्यूपेशन है जिनको हुकूमत ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अब उनकी कोई फहरिस्त इमिग्रेशन की लिस्ट में नहीं रही, तो उसके बाद स्पॉन्सर्ड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। लेकिन जिन ऑक्यूपेशंस को हुकूमत ने एटलीस्ट रहने दिया, हुकूमत ने उनका क्राइटेरिया सख्त कर दिया, हाईली स्किल्ड पर ले गए, ग्रेजुएशन मस्ट कर दी और उसके साथ हायर लेवल डिग्री कर दी। इसके साथ जो आपका स्पॉन्सर्ड है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगा दी, उसको इतना स्पेसिफिक कर दिया कि वो सबसे पहले अपने कारोबार, अपनी इंडस्ट्री, अपने कारखाने को चलाने के लिए टकरे मारेगा बर्तानिया में लोग ढूंढने के लिए। उसकी कोशिश होगी कि वो किसी भी फॉरेन वर्कर की जानिब ना जाए, क्योंकि हुकूमत ने उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया है कि उसके तमाम स्पॉन्सर्ड लाइसेंस में इजाफा कर दिया है। जो एम्प्लॉय वो हायर करेगा उसके ऊपर उसने सैलरी थ्रेशोल्ड 41,700 पाउंड सालाना कर दिया गया। अल्टीमेटली ऐसे कोई एम्प्लॉयर मौजूद नहीं है जो अपने कारोबार को काट कर अपने रोजगार कमाने वाले या एम्प्लॉइज का पेट भरे। तो ऐसे लोग अल्टीमेटली फॉरेन वर्कर्स को कहेंगे निकले आप यहां से, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा जो तलवार है वो यही है कि जो ऑक्यूपेशन लिस्ट से निकालेंगे, अब इन लोगों के जो वीजा होल्डर्स हैं इनकी बड़ी तादाद इस वक्त बरतानिया में मौजूद है। रिसेंटली लंदन से रिपोर्ट हो रहा है ट्रांसफर फॉर लंदन के एम्प्लॉइज इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं। बड़ी तादाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट के पास है और वजीर आजम को एक रिटर्न लेटर, एहतिजाजी लेटर दिया जा रहा है कि आपके वीजा के सख्त कवानीन की वजह से एक बड़ी तादाद है वर्कर्स की जिनका ताल्लुक ट्रांसपोर्ट से है, वो अब निकल जाएंगे क्योंकि वो फॉरेन वर्कर्स हैं। हुकूमत ने उनके ऑक्यूपेशन को एक्सटेंशन देना बंद और इसके साथ उनकी स्विचिंग को भी क्लोज कर दिया। नए वीजे अब देने नहीं है, तो अल्टीमेटली लोगों को बरतानिया को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद 3 साल से 5 साल तक के वर्क वीजा पर बरतानिया में मौजूद है। अब लोग यही कह रहे हैं कि हमने अपना खून पसीना यूके को दिया, इसके पूरे सिस्टम को चलाया, लंदन हो, बर्मिंघम हो, मैनचेस्टर हो, ब्रैडफोर्ड, बरतानिया के इंग्लैंड से वेल्स तक तमाम शहरों में अपनी दिन रात मेहनत करके लोहा मनवाया, अपनी तमाम स्किल्स को इस्तेमाल किया, यूके की जो सर्विसेज में बरतानिया का हाथ बटाया, इसके साथ साथ जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो की, जनरेशन की। लेकिन अब वक्त ये आ चुका कि इन लोगों को निकलने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत का जो मुजव्वजा तब्दीली प्लान है ये एग्जैक्टली कब लागू होने जा रहा है? तो जनाब ये ठीक जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा, जिसकी कुछ झलकियां ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं कि केयर वर्कर वीजा को खत्म कर दिया गया, सीनियर केयर वर्कर वीजा खत्म हो गया। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी। लेकिन जकम जनवरी 2026 से इसका इंपैक्ट आप पूरी तरह देखेंगे, लोग सड़कों पर होंगे और बरतानवी हुकूमत उनके पीछे कि इनको फौरी तौर पर निकाल दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी हुकूमत मौजूदा इस बहरान से निकलने के लिए तमाम तर कानूनी रास्ते अपनाएगी ताकि इमिग्रेंट्स के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।